क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरी और समझदारी के बीच कितना फर्क होता है? पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उस पैसे को समझदारी से संभालना, बढ़ाना और बर्बाद होने से बचाना, यही असली खेल है। और इस खेल का सबसे बेहतरीन कोच था एक इंसान, जिसका नाम आज भी निवेश की दुनिया में गुरु माना जाता है, बेंजामिन ग्रैहम। आपके सामने है उनकी महान किताब, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। लेकिन आज हम इसे किताब की भाषा में नहीं, आपकी भाषा में सुनेंगे। हम आपको वो नजर देंगे जिससे एक आम आदमी भी एक समझदार निवेशक बन सकता है, क्योंकि समझदारी से किया गया निवेश सिर्फ पैसा नहीं देता, आत्मविश्वास, शांति और स्वतंत्रता भी देता है। तो चलिए, आज हम एक ऐसी यात्रा शुरू करते हैं जहां पैसा आपका गुलाम बनेगा और आप उसके मालिक। बेंजामिन ग्रैहम हमें सबसे पहले एक सच्चाई से रूबरू कराते हैं कि बाजार यानी स्टॉक मार्केट एक ऐसा दोस्त है जो कभी भी मूडी हो सकता है। एक दिन वह खुशी से झूम रहा होता है और अगले ही दिन उदासी में डूबा होता है। आप क्या करेंगे? उसके साथ झूमने लगेंगे या शांत रहेंगे? एक कहानी सुनिए। एक इंसान है, रमेश। रमेश के पास 1 लाख रुपए थे। उसके एक दोस्त ने कहा कि स्टॉक्स में डाल दे, रिटर्न डबल हो जाएगा। रमेश ने बिना सोचे समझे पैसे एक चमकते स्टॉक में डाल दिए। शुरू में शेयर ऊपर गया, रमेश खुश हुआ। लेकिन फिर बाजार गिरा और उसके 1 लाख बन गए 50,000 रुपये। वो घबरा गया और शेयर बेच दिए। कुछ हफ्तों बाद वो शेयर फिर ऊपर गया। अब रमेश पछता रहा था। यही होता है जब आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नहीं होते। ग्रैहम कहते हैं, बाजार की भावनाओं को समझिए, लेकिन उनसे प्रभावित मत होइए। वो एक काल्पनिक पात्र बताते हैं, मिस्टर मार्केट। यह एक ऐसा पड़ोसी है जो रोज आपके दरवाजे पर आता है और कहता है, मेरे पास एक डील है, आज मैं तुम्हारे शेयर इतने में खरीद लूंगा या बेच दूंगा। कभी वह बहुत ज्यादा कीमत देता है, कभी बहुत कम। अगर आप समझदार हैं तो आप उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे। आप तभी सौदा करेंगे जब आपको लगे कि कीमत सही है। बेंजामिन ग्रैहम इस बात पर जोर देते हैं कि 2 तरह के निवेशक होते हैं, एक सक्रिय यानी एक्टिव और दूसरा रक्षात्मक यानी डिफेंसिव। अगर आप वो हैं जो हर दिन स्टॉक्स की खबरें पढ़ते हैं, कंपनी के बैलेंस शीट्स देखते हैं और सही समय पर खरीदते बेचते हैं, तो आप सक्रिय निवेशक हो सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, एक स्थिर और विश्वसनीय रिटर्न मिले बिना बहुत रिस्क लिए, तो आप रक्षात्मक निवेशक हैं। और रक्षात्मक निवेशकों के लिए ग्रैहम का पहला मंत्र है, सुरक्षा पहले, यानी कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे जरूरी है। अब एक और उदाहरण लेते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं और आप उसे 10% सालाना रिटर्न के लिए निवेश करना चाहते हैं। आप 2 विकल्प देखते हैं, एक म्यूचुअल फंड जो फ्लैशी एड्स चलाता है और दूसरा एक बोरिंग सा इंडेक्स फंड जो बस बाजार को फॉलो करता है। ज्यादातर लोग पहले ऑप्शन की तरफ आकर्षित होंगे, लेकिन बेंजामिन ग्रैहम आपको दूसरा विकल्प लेने को कहेंगे। क्यों? क्योंकि फ्लैशी चीजें अक्सर ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न देने की कोशिश करती हैं, और जब बाजार गिरता है तो सबसे पहले वही क्रैश होती हैं। ग्रैहम हमें यह भी सिखाते हैं कि शेयर की कीमत और उसकी वैल्यू अलग चीजें हैं। कोई शेयर 500 रुपये का है, इसका मतलब ये नहीं कि वह 500 रुपये की वैल्यू रखता है। हो सकता है उसकी असली वैल्यू 300 रुपये हो या 800 रुपये हो। समझदार निवेशक वो होता है जो कीमत और वैल्यू के बीच फर्क समझता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग इसी सिद्धांत पर आधारित है। मतलब, आप उस स्टॉक को खरीदिए जिसकी असली वैल्यू उसकी मौजूदा कीमत से ज्यादा है। यानी आप 50 रुपये में कुछ ऐसा खरीद रहे हैं जिसकी कीमत 80 रुपये है। इस फिलॉसफी को वॉरेन बफेट ने अपनाया और आज दुनिया उसे ऑरेकल ऑफ ओमाहा कहती है। पर वॉरेन भी कहते हैं, आई एम 85% बेंजामिन ग्रैहम। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं, मार्केट में सक्सेस पाने के लिए आपका टेम्परामेंट यानी आपका स्वभाव सबसे अहम है। अगर आप धैर्यवान हैं, लालच में नहीं आते, डरते नहीं और समय के साथ अपना निवेश बढ़ाते हैं, तो आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हैं।
आज जब आप न्यूज़ देखते हैं, ब्रेकिंग हेडलाइंस चल रही होती हैं, मार्केट क्रैश्ड, इन्फ्लेशन बढ़ा, जीडीपी गिरा, ऐसे में एक आम निवेशक डर जाता है। पर ग्रेहम कहते हैं, डरिए मत, तैयारी करिए। अगला बेहद अहम कॉन्सेप्ट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मान लीजिए आपने एक पुल बनवाया है जो अधिकतम 20 टन का वजन सह सकता है। अब आप रोज उस पर 20 टन वाला ट्रक नहीं चलाएंगे। आप चाहेंगे कि वो सिर्फ 10 या 12 टन का हो ताकि एक्स्ट्रा सेफ्टी रहे। इसी तरह जब आप स्टॉक्स या किसी एसेट में निवेश करते हैं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखें, यानी वो प्राइस पर खरीदें जहां अगर कंपनी की अर्निंग्स घट भी जाएं तब भी आपको नुकसान न हो। और यही ग्रैम की ब्रिलियंस है। वो आपको सिर्फ पैसे कमाना नहीं, पैसे बचाना सिखाते हैं। वो कहते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट हाउ मच यू मेक बट हाउ लिटिल यू लूज। यानी स्मार्ट निवेश इस बात पर नहीं निर्भर करता कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप कितना कम गंवाते हैं। तो दोस्तों, अब तक आपने समझा कि निवेश कोई जुआ नहीं है, ये एक सोच है। और सोच को मजबूत करने के लिए हमें सीखना होगा, समझना होगा और सबसे ज्यादा धैर्य रखना होगा। पैसा कमाने के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन पैसा बचाने और बढ़ाने के लिए समझदारी उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। जब बेंजामिन ग्रैम ये बात कहते हैं तो वो सिर्फ तर्क नहीं दे रहे, वो एक जीवन दर्शन दे रहे हैं जो आज भी करोड़ों निवेशकों की रीढ़ बन चुका है। कल्पना कीजिए, एक आदमी है, नाम है विकास। उसके पास 5 लाख रुपए हैं। वो सोचता है कि उन्हें कहीं निवेश करना है। वो टीवी ऑन करता है, इंटरनेट सर्च करता है और देखता है कि हर जगह हॉट स्टॉक्स, मल्टी बैगर टिप्स, क्रिप्टो बूम जैसी बातें चल रही हैं। उसकी आंखें चमक जाती हैं। लेकिन ग्रेहम कहते हैं, जो चमकता है वो सोना नहीं होता। विकास अगर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता तो वो सबसे पहले खुद से सवाल करता, क्या मैं उस चीज में निवेश कर रहा हूं जिसे मैं समझता हूं? बेंजामिन ग्रेहम एक जबरदस्त बात कहते हैं, अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदने से पहले उस कंपनी की पूरी जानकारी नहीं रखते तो आप जुआ खेल रहे हैं, निवेश नहीं। अब सवाल उठता है, जानकारी कहां से लाएं? तो याद रखिए, निवेश का पहला नियम है रिसर्च करना, और रिसर्च का पहला नियम है कंपनी के फंडामेंटल्स को समझना। ग्रैम हमें सिखाते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले आपको 3 मुख्य चीजें देखनी चाहिए। पहली, कंपनी की कमाई, दूसरी, उसका कर्ज, और तीसरी, उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट कितना भरोसेमंद है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है जो 1 करोड़ का मुनाफा कमा रही है, लेकिन उस पर 5 करोड़ का कर्ज है, तो वो कंपनी ज्यादा रिस्क वाली मानी जाएगी। वहीं दूसरी कंपनी है जिसका मुनाफा 70 लाख है, लेकिन कोई कर्ज नहीं, तो वह ज्यादा स्थिर और सुरक्षित विकल्प है। बेंजामिन ग्रैम यहां कहते हैं, हमेशा ऐसी कंपनियों में निवेश करें जो सस्टेनेबल हों, ना कि सिर्फ फ्लैशी और मोमेंटरीली फेमस। यही वो सोच है जो आपको भीड़ से अलग बनाती है। अब एक और जरूरी चीज आती है, साइकोलॉजी ऑफ द इन्वेस्टर। ग्रैम कहते हैं, स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी लड़ाई प्राइस से नहीं, दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। जब मार्केट तेजी से ऊपर जाता है, लोग लालच में आ जाते हैं, और जब मार्केट गिरता है, लोग डर जाते हैं। समझदार निवेशक वही होता है जो न तो बुल मार्केट में लालची बनता है और न ही बियर मार्केट में डरपोक। उदाहरण के लिए 2008 की मंदी में करोड़ों लोग पैनिक में आकर अपने सारे स्टॉक्स बेच बैठे, लेकिन कुछ शांत दिमाग वाले निवेशकों ने वही स्टॉक्स सस्ते में खरीदे, और कुछ सालों बाद जब बाजार वापस उठा, वही निवेशक करोड़पति बन गए। ग्रैहम कहते हैं, बी fearful when others are greedy and greedy when others are fearful। यानी जब दूसरे लालची हों तो डरिए, और जब दूसरे डरे हों तो लालची बनिए। अब बात करते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग की, मतलब किसी स्टॉक या म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से फिक्स्ड अमाउंट निवेश करना, चाहे बाजार ऊपर हो या नीचे। यह निवेश का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है।
खासकर उनके लिए जो बाजार को रोज रोज ट्रैक नहीं कर सकते। मान लीजिए आप हर महीने 5,000 एक इंडेक्स फंड में डालते हैं। कभी NAV 100 होगा, 50 यूनिट्स मिलेंगी। कभी NAV 80 होगा तो 62.5 यूनिट्स। मतलब जब बाजार गिरेगा तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। यानी आपके पैसे खुद ब खुद स्मार्ट बनते जा रहे हैं। ग्रैहम कहते हैं, आप समय को नहीं पकड़ सकते, लेकिन समय के साथ रह सकते हैं। यही सोच बेंजामिन ग्रैहम की जीनियस है। वो आपको टाइमिंग की जगह डिसिप्लिन सिखाते हैं। अब एक बड़ा भ्रम होता है, हाई रिस्क ईल हाई रिटर्न। लोग सोचते हैं कि ज्यादा जोखिम लोगे तभी ज्यादा कमाओगे, पर ग्रैहम का जवाब बड़ा ही सटीक है। रिस्क इज नॉट हाउ मच यू गैम्बल, इट्स हाउ मच यू अंडरस्टैंड व्हाट यूर डूइंग। अगर आप किसी चीज को नहीं समझते और फिर भी उसमें पैसा लगाते हैं तो वो रिस्क नहीं, मूर्खता है। अब बात करते हैं स्पेक्यूलेशन वर्सेस इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने कोई एसेट खरीदी है क्योंकि आपने उसके पीछे की अर्निंग पावर, उसकी वैल्यू और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल को समझा है। स्पेक्यूलेशन यानी आपने कोई चीज सिर्फ इसलिए खरीदी है क्योंकि आपको लगता है इसकी कीमत बढ़ेगी, चाहे पीछे कुछ भी ना हो। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं, स्पेक्यूलेशन इज नॉट ईविल, बट इट बिकम्स डेंजरस व्हेन यू ट्रीट स्पेक्यूलेशन एज इन्वेस्टमेंट। तो अगर आप कभी किसी मीम स्टॉक में पैसा लगाने की सोचें, किसी व्हाट्सएप टिप के भरोसे कोई IPO लेने लगें, तो पहले सोचिए ग्रैहम क्या करते। वो शांत रहते, रिसर्च करते और डिसीजन अपने विवेक से लेते, क्योंकि उनके अनुसार इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए तेज दौड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि सही दिशा में स्टेडी चलना जरूरी है। तो आज जब हम चारों तरफ शोर सुनते हैं, बिटकॉइन 50 लाख पहुंच गया, XYZ शेयर ने 300% रिटर्न दिया, रियल एस्टेट बूमिंग, तब ग्रैहम हमें सिखाते हैं, शोर मत सुनो, सच्चाई को देखो, क्योंकि निवेश की दुनिया में सबसे बड़ा हथियार ज्ञान नहीं, संयम होता है। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं कि निवेश सिर्फ पैसा नहीं है, ये एक आदत है, एक सोच है, एक दृष्टिकोण है, और यही दृष्टिकोण तय करता है कि आप लंबे समय तक टिकेंगे या चकाचौंध में फंसकर गिर जाएंगे। जैसे हर इंसान को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, वैसे ही अपने वित्तीय स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। लेकिन हम अक्सर अपनी सेहत के लिए डॉक्टर के पास तो जाते हैं, पर अपने पैसों के लिए किसके पास जाते हैं? ग्रैहम हमें ये समझाते हैं कि हर कोई अपने पैसे का खुद डॉक्टर बन सकता है, बस उसे इंटेलिजेंट थिंकिंग अपनानी होगी। अब जरा सोचिए, एक किसान जब बीज बोता है तो क्या वो अगले ही दिन फल की उम्मीद करता है? नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसे पानी देना होगा, धूप सहनी होगी, इंतजार करना होगा, तब कहीं जाकर फसल आएगी। ग्रैहम कहते हैं कि निवेश भी बिल्कुल ऐसा ही है। ये गेट रिच क्विक गेम नहीं, ये है गेट रिच श्योरली कला। इसलिए ग्रैहम बार बार हमें सिखाते हैं, पेशेंस रखो, क्योंकि बाजार ऊपर भी जाएगा और नीचे भी, पर जो व्यक्ति समझदारी और धैर्य के साथ डटा रहता है, अंत में वही विजेता बनता है। अब एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत आता है, इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी किसी चीज की असली कीमत। सोचिए, आपके सामने एक शानदार कार है, चमचमाती हुई, ब्रांडेड, लेकिन क्या आप सिर्फ उसके लुक्स देखकर उसे खरीद लेंगे, या आप उसका इंजन, माइलेज, सर्विसिंग और खर्चा भी देखेंगे? ग्रैहम कहते हैं कि स्टॉक्स के साथ भी यही करना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि कोई कंपनी चर्चा में है या तेजी से ऊपर जा रही है, आप उसमें ब्लाइंड फेथ ना रखें। देखिए कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अगर आप एक स्टॉक 200 रुपये में खरीद रहे हैं, लेकिन उसकी असली वैल्यू 120 रुपये है, तो आप नुकसान में हैं, चाहे वो ऊपर जा भी रहा हो। लेकिन अगर आप एक स्टॉक 100 रुपये में खरीदते हैं, जिसकी असली वैल्यू 180 रुपये है, तो आपने एक समझदार सौदा किया है, भले ही वो कुछ वक्त तक न बढ़े। बेंजामिन ग्रैहम बार बार चेतावनी देते हैं, कभी भी हॉट टिप्स, ब्रेकिंग न्यूज या मार्केट रूमर्स के भरोसे अपना पैसा मत लगाइए। अब बात करते हैं एक और शानदार सिद्धांत की, मिस्टर मार्केट का व्यवहार। मान लीजिए हर सुबह एक व्यक्ति आपके पास आता है
और कहता है, तुम्हारा घर मैं 1 करोड़ में खरीद लूंगा। अगली सुबह वही आदमी आता है और कहता है, मैं तुम्हारे घर को सिर्फ 70 लाख में खरीदूंगा। आप क्या करेंगे? हर दिन उसके कहे पर फैसला बदलेंगे? नहीं ना? तो फिर स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव पर क्यों घबरा जाते हो? बेंजामिन ग्रैहम हमें यह सोच देता है, मार्केट हमें अपनी कंडीशंस ऑफर करता है, हमें उन पर रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि तभी कदम उठाना चाहिए जब हमारे पास अच्छा मौका हो। यही सोच वॉरेन बफेट की बैकबोन बन गई, जिन्होंने हजारों बार कहा कि उन्होंने ग्रैहम की टीचिंग से ही सब सीखा। अब जरा एक आम इन्वेस्टर की स्थिति पर गौर करें। मान लीजिए आप एक 35 साल के कर्मचारी हैं, आपकी आय सीमित है और आप हर महीने 10,000 निवेश करना चाहते हैं। आपके पास बहुत टेक्निकल नॉलेज नहीं है, न ही आपको हर दिन मार्केट देखना है। ग्रैहम आपको यही सलाह देंगे, इंडेक्स फंड्स में एसआईपी करो। क्यों? क्योंकि इंडेक्स फंड्स आपको पूरे बाजार की शक्ति देते हैं और उनमें मैनेजमेंट फीस बहुत कम होती है। और सबसे जरूरी बात, उनमें कोई मार्केट बीटिंग प्रेशर नहीं होता। ग्रैहम का मानना है कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग उन लोगों के लिए सबसे उपयुक्त तरीका है जो पैसिव, डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म थिंकर्स हैं। अब एक और सवाल, क्या हर गिरावट में खरीदना सही है? ग्रैहम कहते हैं, सिर्फ इसलिए मत खरीदिए क्योंकि बाजार गिरा है। खरीदिए क्योंकि जिस चीज की आप तलाश कर रहे थे वो अब सस्ते दाम पर मिल रही है। अब एक उदाहरण, कल्पना कीजिए कि आप एक बहुत अच्छे ब्रांड का मोबाइल लेना चाहते हैं जिसकी कीमत 40,000 रुपये है, लेकिन अचानक ऑफर में वो 28,000 रुपये में मिल रहा है। क्या आप लेंगे? जरूर लेंगे। उसी तरह अगर कोई क्वालिटी कंपनी जो सालों से कंसिस्टेंट अर्निंग्स दे रही है वो अचानक मार्केट करेक्शन की वजह से सस्ती हो जाती है, तो वो मौका है समझदार इन्वेस्टर बनने का। पर ग्रैहम चेतावनी भी देते हैं, बीवेयर ऑफ वैल्यू ट्रैप्स, यानी हर सस्ता स्टॉक अच्छा नहीं होता। कभी कभी वो इसीलिए सस्ता होता है क्योंकि उसका बिजनेस ही खराब है। तो सस्ते और घटिया में फर्क करना सीखिए। अब बात आती है डाइवर्सिफिकेशन की। ग्रैहम का नियम बड़ा साफ है, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, लेकिन ये भी मत करो कि हर जगह अंडे फेंक दो। मतलब ना तो आप केवल 1 या 2 स्टॉक्स में सारा पैसा लगाएं, और न ही 50 स्टॉक्स में इतने छोटे छोटे हिस्से की फर्क ही ना पड़े। संतुलन बनाए रखना ही की है। ग्रैहम 10 से 30 कंपनियों के बीच डाइवर्सिफिकेशन को उचित मानते हैं, वो भी तभी जब आप उनकी प्रकृति और कामकाज को समझते हों। और अंत में एक बात जो बेंजामिन ग्रैहम हर पाठक को सिखाना चाहते हैं, निवेश एक कैरेक्टर टेस्ट है। इसमें ना कोई शॉर्टकट है, ना कोई जादू की छड़ी। इसमें है सिर्फ लॉजिक, पेशेंस और डिसिप्लिन। ग्रैहम कहते हैं, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ, यानी निवेशक की सबसे बड़ी समस्या और शायद उसका सबसे बड़ा दुश्मन वह खुद होता है। तो दोस्तों, अगर आप इस निवेश की दुनिया में लंबी दौड़ का घोड़ा बनना चाहते हैं तो आज से ही अपनी आदतें बदलिए। ज्ञान के साथ धैर्य जोड़िए, लालच को छोड़िए और हर फैसले को सोच समझ कर लीजिए। बेंजामिन ग्रैहम की यह पुस्तक केवल निवेश की रणनीतियां नहीं सिखाती, यह आत्मनियंत्रण, धैर्य और विवेक का पाठ भी है। यह किताब कहती है, बाजार में टिके रहना है तो अपने मन को बाजार से ज्यादा समझदार बनाना होगा। अब तक आपने जाना कि एक समझदार निवेशक बाजार के उतार चढ़ाव से नहीं घबराता, वो मिस्टर मार्केट की मूर्खताओं से लाभ उठाता है और सस्ते में क्वालिटी खरीदता है। लेकिन अंतिम पाठ क्या है? ग्रैहम कहते हैं, निवेशक वही है जो भविष्य में विश्वास करता है और आज उसका बीज बोता है। अब चलिए एक आखिरी उदाहरण से इस यात्रा को पूरा करते हैं। कल्पना कीजिए, एक बगीचे वाला है। वह हर दिन पौधों को पानी देता है, खाद डालता है, देखभाल करता है, लेकिन उसे फल नहीं मिलते। पहले हफ्ते, फिर 1 महीना, फिर भी वह रुका नहीं, क्योंकि उसे भरोसा है कि मौसम बदलेगा और उसकी मेहनत रंग लाएगी। फिर एक ही दिन वो पेड़ फल देने लगता है। बेंजामिन ग्रैहम हमें यही समझाते हैं, अगर आप निवेश को शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन समझेंगे तो निराशा हाथ लगेगी,
लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग मानेंगे तो सफलता खुद ब खुद आपके पैरों में होगी। अब आते हैं सबसे गहरे हिस्से पर, इमोशनल डिसिप्लिन। निवेश की सफलता सिर्फ आईक्यू या फाइनेंशियल नॉलेज पर नहीं, आपके ईक्यू यानी इमोशनल क्वोशिएंट पर निर्भर करती है। ग्रेहम पूछते हैं, जब आपका पोर्टफोलियो गिरता है तो आप क्या करते हैं? घबरा कर बेच देते हैं, दूसरों की राय पर दौड़ लगाते हैं, या शांत रहकर सोचते हैं क्या मेरी ओरिजिनल रीजन अभी भी वैलिड है? इंटेलिजेंट इन्वेस्टर तीसरा रास्ता चुनता है। बेंजामिन ग्रेहम हर निवेशक को यह सलाह देते हैं, अपने लिए एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट बनाओ, मतलब अपने नियम खुद तय करो। जैसे मैं सिर्फ उन्हीं कंपनियों में निवेश करूंगा जिनका पी रेशियो उचित हो। मैं हर गिरावट पर पैनिक नहीं करूंगा। मैं अपने पोर्टफोलियो को साल में एक बार रिव्यू करूंगा। इन नियमों को आप अपनी फाइनेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन की तरह मानिए। इससे आप शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से बच सकेंगे। अब बात करते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस की, जो ग्रेहम की कोर एक्सपर्टीज थी। वो कहते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल्स को पढ़ना सीखिए। कुछ सिंपल बातें। कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ कैसी है? क्या कंपनी का कर्ज मैनेजेबल है? क्या उसका मैनेजमेंट भरोसेमंद है? क्या उसका बिजनेस मॉडल समझ में आता है? और अगर नहीं समझ में आता तो मत लगाइए पैसा। ग्रेहम बार बार कहते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ये बात वॉरेन बफेट ने भी दोहराई और अपनी सफलता का श्रेय इसी सिद्धांत को दिया। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फ्लेशन। ग्रेहम चेतावनी देते हैं कि आपकी परचेसिंग पावर समय के साथ कम हो सकती है, इसलिए सिर्फ सेविंग्स अकाउंट या फिक्स्ड डिपॉजिट्स में पैसा रखना सुरक्षित जरूर लगता है, लेकिन वो आपकी असली वैल्यू को बचा नहीं पाता। इसलिए निवेश डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, कुछ इक्विटी में, कुछ बॉन्ड्स में और कुछ इमरजेंसी कैश में। यही तरीका आपको फ्यूचर अनसर्टेनिटीज से बचाता है। अब एक और अमूल्य बात, ग्रेहम कभी यह नहीं कहते कि आप अमीर बनने के लिए निवेश करें। वो कहते हैं, इन्वेस्ट नॉट टू बिकम रिच बट टू बिकम फ्री, क्योंकि असली अमीरी वही है जब आप अपने फैसले खुद ले सकें, बिना डर और दबाव के। बेंजामिन ग्रेहम यह भी बताते हैं कि असली निवेशक वो होता है जो इनर पीस पाता है। वो दूसरों से कंपेयर नहीं करता। उसे ये फर्क नहीं पड़ता कि उसका नेबर कौन सी स्टॉक से पैसा बना रहा है। वो अपने रास्ते पर चलता है, शांति, अनुशासन और संयम के साथ। ग्रेहम हमें एक बहुत ही सुंदर बात सिखाते हैं, बीइंग एन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज मोर अबाउट कैरेक्टर देन कैलकुलेशंस। यानी आपकी सोच, व्यवहार और निर्णय लेने की क्षमता ही आपकी सफलता तय करती है, न कि आप कितने चार्ट्स पढ़ सकते हैं। और अंत में ग्रेहम का सबसे सशक्त वाक्य, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क्स नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। यानी आप रिटर्न्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने फैसलों और भावनाओं को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज आपने बेंजामिन ग्रेहम की उस सोच को समझा जो सिर्फ वॉल स्ट्रीट नहीं बल्कि हर गली मोहल्ले के आम आदमी के लिए है। चाहे आप लाखों में खेलते हों या हजारों में, ये सिद्धांत यूनिवर्सल हैं। इस पुस्तक ने दुनिया के सबसे सफल निवेशकों को दिशा दी है और आज आपने भी उस रोशनी को छू लिया है। अब फैसला आपका है। क्या आप भी उसी भीड़ का हिस्सा रहेंगे जो बाजार की खबरों पर नाचती है, या आप बनेंगे एक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो सोचता है, समझता है और फिर निवेश करता है? क्योंकि अंत में पैसा आता जाता रहेगा, लेकिन समझदारी से कमाया गया पैसा वो हमेशा आपके साथ रहेगा। याद रखें, आपका पैसा आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन सही सोच के साथ। धन्यवाद इस यात्रा में साथ देने के लिए। अगर यह समरी आपको छू गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा कीजिए, लाइक जरूर करिएगा और ऐसी ही सोच बदलने वाली किताबों की समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और याद रखिए, हर निवेश से पहले खुद में निवेश करिए।